Hello, good morning. I am Roshan. Today we'll study about major approaches to the history of modern India, right? Major approaches क्या है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का? तो पहला सबसे उसमें जो अप्रोच है कॉलोनियल अप्रोच या हिस्टोरियोग्राफी। कॉलोनियल अप्रोच क्या है? कॉलोनियल अप्रोच जो है मॉडर्न हिस्ट्री का वो ये है कि वो इंडिया को एक ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन देते हैं। उनका ये नोशन है कि वो उनका जो थॉट है, उनका जो अप्रोच है हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का, कॉलोनियल लोगों का, कॉलोनियल अप्रोच का, दे हैव नोशन ऑफ सोशल डार्विनिज्म। सोशल डार्विनिज्म क्या है कि जैसे कि डार्विन ने बोला था कि जो फिटेस्ट जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। तो उनका यही था कि वो लोग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा यू नो पावर है उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो दे आर फिटेस्ट टू रूल द पीपल, राइट। तो कॉलोनियल अप्रोच जो है वो सोशल डार्विनिज्म के सिद्धांत पे काम करती है। तीसरा है उनका ये इम्पोर्टेंट कि वाइट मैंस बर्डन। उन लोग का ये था कि जो वाइट पीपल है दे आर सुपीरियर टू द ब्राउन पीपल, ब्लैक पीपल, एंड दे हैव द बर्डन टू जो हमारे जो वीक सोसाइटीज़ हैं, चाहे अफ्रीकन सोसाइटीज़ हैं, इंडियन सोसाइटीज़ हैं, एशियन सोसाइटीज़ हैं, उनको क्या है स्कूलिंग करना, उनको उनमें लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना। उनका ये मानना था कि ये जो सोसाइटीज़ हैं ये बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, इसको स्कूल करना उनका काम है, ठीक है। उसके बाद है उनका ये नोशन था कि ये ब्रिटिश पीपल ने ही आके इंडिया में यूनिटी इस्टेब्लिश किया। क्योंकि पहले जो था उनका ये मानना था कि पहले जो था वो इंडिया डिफरेंट सेक्शंस में, सोसाइटीज़ में, डिफरेंट कास्ट एंड क्लास में डिवाइडेड था, फ्यूडल सोसाइटी था, डिफरेंट रिलीजियस में एक एनिमोसिटी थी, ठीक है। तो उनका ये अप्रोच, उनका ये सोच था। उसके बाद उनका ये था कि यार पैक्स पैक्स ब्रिटानिका इस्टेब्लिश करना है लॉ, तो ताकि जो इस सोसाइटीज़ में जो बिगनिंग सोसाइटीज़ हैं, कमज़ोर सोसाइटी है, उनमें लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना। तो पहला अप्रोच हमने सीखा कि कॉलोनियल अप्रोच इसको बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का कॉलोनियल अप्रोच, इनका ये अपना थॉट प्रोसेस था। दूसरा जो अप्रोच है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का वो है नेशनलिस्ट अप्रोच। नेशनलिस्ट अप्रोच क्या है? नेशनलिस्ट अप्रोच के कुछ बड़े प्रोपोनेंट हुए हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी थे, एम जी रानाडे थे, जी वी जोशी थे, आर सी दत्त थे, के टी तेलांग थे, जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे, डी वाचा थे। इन लोगों ने क्या किया, एक नेशनलिज्म की भावना जो है लोगों में स्टार्ट किया। क्योंकि देखिए ब्रिटिश को फाइट करना है तो क्या करना है, नेशनलिस्ट व्यू लाना है। बिकॉज ब्रिटिश जो था एक फॉरेन एलिमेंट आके इंडिया में राज कर रहा था, उसको भगाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक नेशनलिज्म की भावना इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और ये बताना पड़ेगा लोगों को क्या, कि कैसे ब्रिटिश जो है वो कहीं ना कहीं हमें वीक कर रही है, हमें जो लूट रही है। तो उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे ब्रिटिश रूल जो है हमारे लिए जो है कहीं ना कहीं बेनिफिशियल नहीं है, हमारे लिए एडवर्स है। दे हैव गिवन द एडवर्स इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, जिसमें कि दादा भाई नौरोजी का काफ़ी बड़ा रोल है। उन्होंने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या होता है कि ब्रिटिश के आने से जो है लाखों करोड़ रुपया जो है हमारे देश से जा रहा है, कहाँ, विदेश में, दैट इज़ इंग्लैंड में जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश ने जो है यहाँ के रिसोर्सेज को लूट के जो है ब्रिटेन में ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है रॉ मटेरियल ले जा रहा है, वहाँ पर फैक्ट्री है, वहाँ पे उत्पादन कर रहा है, फिर उसी को प्रोडक्ट को यहाँ पे बेच रहा है, कहीं ना कहीं जो है हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है। दैट इज़ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन पर उन लोगों ने जोर दिया। तो साइंटिफिकली उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि ब्रिटिश रूल जो है बेनिफिशियल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस का ये ही अप्रोच रहा है। तीसरा जो अप्रोच है वो मार्क्सिस्ट अप्रोच। मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का जो है मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है उसमें दो प्रोपोनेंट हुए हैं, रजनी पारमे एंड ए आर देसाई। रजनी पारमे ने इंडिया टुडे लिखा, बुक है, और ए आर देसाई ने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म लिखा। इन लोगों का ये मानना है कि मार्क्सिस्ट लोगों का ये मानना है कि जो मार्क्सिस्ट लोगों का ये मानना है कि जो जो नेशनल मूवमेंट है वो एक प्रकार से एलिटिस्ट है। इसमें जो है लोअर क्लास के पीपल के लिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो उन लोगों का ये मानना था कि यार ये जो है कहीं ना कहीं अपर मिडिल क्लास के लोगों का ही, जो एलिटिस्ट लोगों का ही ये जो है मूवमेंट है। इसमें जो लोअर जो सोसाइटी, स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, उनका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया बेसिकली जो है एलिटिस्ट लोगों को। उसके बाद चौथा है सबाल्टर्न अप्रोच या हिस्टोरियोग्राफी। सबाल्टर्न अप्रोच क्या है, इसके प्रोपोनेंट थे रंजीत गुहा। उन्होंने ये बताया कि
जितने भी एग्जिस्टिंग जो अप्रोच था कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, इन सब का क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि इन सब अप्रोच में जो है ना कहीं कॉमन मैन मिस कर रहा है, कॉमन मैन को इग्नोर किया जा रहा है, कॉमन मैन के लाइफ स्टाइल को बताया नहीं जा रहा है इन हिस्टोरियंस के द्वारा। केवल केवल एलिटिस्ट पीपुल का, इन लोगों के बातों को बताया जा रहा है, कॉमन लोगों की बातों को नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारा पांचवा अप्रोच है कम्युनलिस्ट अप्रोच। कम्युनलिस्ट अप्रोच क्या है? इनकी ये जो हिस्टोरियंस हुए हैं कम्युनिस्ट अप्रोच के हिस्टोरियंस, ये जो है वो म्यूचुअली मानते थे कि हिंदूज एंड मुस्लिम क्या है, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, दे कैन नॉट लिव टुगेदर, दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड इसीलिए जो है हमेशा झगड़ा होता ही रहेगा। तो ये एक प्रकार से एक्सक्लूसिव व्यू की बात करते हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम को एक्सक्लूसिव, दैट्स वाई कम्युनिस्ट अप्रोच के कारण ही जो है भारत का बंटवारा भी हुआ बाद में चल के। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते थे लोग। तो ये कम्युनिस्ट अप्रोच का ये है कि हिंदूज एंड मुस्लिम कैन नॉट लिव, दे आर जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ पीपल हैं, उनको एक साथ नहीं रखा जा सकता है, इनका ये सोच था। उसके बाद जो है एक है कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ अप्रोच। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ अप्रोच ये मानता था कि जो इंडियन नेशनलिज्म है बेसिकली एक पावर पॉलिटिक्स है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है इंडियन मॉसेस के साथ। वो ये मानते थे कि दे रिड्यूसेस नेशनलिज्म टू एनिमल पॉलिटिक्स, राइट। तो ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ अप्रोच है। उसके बाद एक अप्रोच है लिबरल एंड न्यू लिबरल इंटरप्रिटेशन। जो लिबरल एंड न्यू लिबरल इंटरप्रिटेशन के जो प्रोपोनेंट्स हुए, हॉपकिंस हैं, कैन हैं, पैट्रिक ऑब्रायन हैं, इन लोगों का ये मानना था कि जो ब्रिटेन जो है वो कॉलोनीज को जो एक्सप्लॉइट कर रही है, इससे वाइट मैन यानी कि ब्रिटेन लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, ब्रिटिश लोगों को कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनका ये मानना था। ठीक है, उसके बाद लास्ट अप्रोच जो है वो है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफियन अप्रोच। तो फेमिनिस्ट अप्रोच जो है वो ह्यूमन्स वुमेंस के राइट की बात करता है। उन्होंने ये उनका ये था कि ब्रिटिश के स्ट्रक्चर के आने से क्या फ़ायदा हुआ वुमेंस के लाइफ में, वो लीगल स्ट्रक्चर की बात करते, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ वुमेन की बात करते थे। इनिशियल प्रोपोनेंट जो थे पंडिता रमाबाई एंड कैथरीन मायो को माना गया है। पंडिता रमाबाई ने है हाई कास्ट हिंदू वुमेन की एक बुक है, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जो कि 1887 उन्होंने लिखी। उन्होंने बताया कि हाई कास्ट हिंदू वुमेन जो है कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है अपने घर में ही, कैसे उनकी राइट्स नहीं है, उनके जो है उनके पास प्रॉपर्टी की जो राइट्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी बातें नहीं जो है इवन घर में नहीं मानी जा रही है। तो उनके राइट्स के बेसिकली 1970s में है ये, जो जब वुमेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया में भी। तो ये जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने इस एस्पेक्ट को भी स्टडी किया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वुमेंस राइट, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ना स्टडी किया। तो हम लोगों ने आज 7-8 जो अप्रोचेज ऑफ पढ़े मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का। तो पहला अप्रोच है कॉलोनियल अप्रोच, दूसरा नेशनलिस्ट, तीसरा मार्क्सिस्ट, चौथा जो है हमारा सबल्टर्न, पांचवा कम्युनलिस्ट अप्रोच, छठा जो है कैम्ब्रिज स्कूल है, सातवां है लिबरल एंड न्यू लिबरल अप्रोच, एंड सातवां है हिस्टोरी फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। थैंक यू फॉर वेरी मच, थैंक यू।